जय श्री स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री सजानंद गुरुकुल संचालित श्री पुरुषोत्तम विद्यालय मानकुआ ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कहते हैं कि मनुष्य ही केवल वफादार नहीं होता है, जानवर भी एक वफादार होते हैं। उसमें से सभी जानवर में से जो कुत्ता है वो सबसे वफादार जानवर माना गया है कि वे अपने स्वामी के प्रति अपनी जान भी समय आने पर दे देता है। तो आज हम ऐसे ही एक कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी। जिनके लेखक है लल्लूभाई रबारी। ये कुत्ते की वफादारी, इनका साहित्य प्रकार अगर जाने तो ये एक कहानी है कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जो भक्ति है वो जागृत करने के लिए, वफादारी जो बताने के लिए इस कहानी का माध्यम बताया है कि कभी कभी जल्दबाजी में हम कोई काम कर बैठते हैं और उसमें हमें कभी कभार नुकसान भी होता है कि जल्दबाजी में काम करने का जो परिणाम होता है वो इतना बुरा होता है कि पछताने की नौबत आती है। तो इस कहानी के अंत में हमें यह सीख मिलेगी कि कोई भी काम है वो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, कि सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, नहीं तो हमें पछताने की नौबत आती है। तो आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है कुत्ते की वफादारी। कि इस कहानी को मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस कहानी में किसकी बात की गई है। तो इस कहानी में एक बंजारे की बात की गई है और उसके एक वफादार कुत्ते की बात की गई है कि पुराने ज़माने में माल सामान व्यापार करने के लिए, पुराने ज़माने में जो बंजारे थे वो माल सामान है वो गांव से ले जाने और लाने का कार्य करते थे। बंजारा एक जाति है। शब्दार्थ में हम ले बंजारा एक विचरती जाति है। यानी कि घुमक्कड़ जाति है। ये ऐसी जाति है कि वो हमेशा सफ़र करती रहती है और व्यापार करती रहती है। तो ऐसे बंजारे हैं, वो माल सामान है वो अपने ऊँटों के ऊपर लाद कर गाँव से शहर जाते हैं और शहर से गुड़, मिश्री, मसाले आदि भरकर गांव में वापस लाते हैं। तो मिश्री शब्द आता है। मिश्री शब्द का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर है मिश्री। तो मिश्री का अर्थ क्या होगा? मिश्री यानी कि चीनी, शक्कर। कि गांव से शहर जाते थे और शहर से गांव आते थे, तब कई ऐसी चीज़ वस्तु है वो ऊंट पर लाद कर लाते थे। यानी कि बंजारे के पास कौन सा प्राणी था, कौन सा जानवर था? तो एक ऊंट था जिसके ऊपर वो वस्तुओं को लाद कर यानी कि ऊंट के ऊपर रख कर वो सामान लाते थे। लाखों का व्यापार था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा भी कहते थे। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि लाखा बंजारे को लाखा बंजारा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको लाखों का व्यापार था, इसीलिए उसे लाखा बंजारा कहते थे। कि लाखा बंजारे के पास एक सुंदर कुत्ता था और काफ़ी वफादार भी था। कि जब भी लाखा बंजारा जब भी सफ़र करते थे तो पड़ाव जब भी होता था, पड़ाव यानी कि रास्ते में ठहरना, सफ़र करते समय जब रात हो जाती है तब एक जगह पर ठहर जाना, उसको हम पड़ाव कहते हैं। तो जो कुत्ता है वो पड़ाव की रखवाली करता है। किस तरह से उस पड़ाव की रखवाली करता है? तो जब रात्रि के समय जब सब सो जाते हैं तब कुत्ता है वो बड़ी सावधानी से उसकी रखवाली करता है। कैसे? कि पड़ाव की तरफ कोई अपरिचित व्यक्ति, कोई डाकू या कोई चोर लुटेरे आते हैं तो कुत्ता उन्हें देखकर भौंक कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। तो इस तरह से जो कुत्ता है वो पड़ाव की रखवाली करता है। और ऐसी वफादारी से लाखा बंजारा बहुत खुश था क्योंकि उसके पास एक ऐसा कुत्ता था कि जो काफ़ी वफादार था और उसके ऊपर जान भी छिड़कता था। तो इस तरह से वो पड़ाव की रखवाली करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि लाखा बंजारा जो व्यापार में वो मार खा जाता है। यहाँ पर एक मुहावरा है, मार खा जाना।
कि मुहावरे हम ले, मुहावरे, उसमें पहला मुहावरा है कि मार खा जाना। तो यहाँ पर व्यापार में मार खा जाना यानी कि नुकसान होना। कि लाखा बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया, उन्हें रुपयों की जरूरत आ पड़ी, इसीलिए वो राधनपुर एक सेठ के पास गया उनके पास रुपए लेने के लिए। और सेठ के पास जाकर लाखा बंजारे ने कहा कि मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो सेठ ने कहा कि रुपए तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी शब्द अर्थ क्या होगा विद्यार्थी मित्रों? गिरवी शब्द का अर्थ क्या होगा? गिरवी यानी कि अमानत के तौर पर कुछ चीज रखना, बंधक में रखना। तो यहां पर रखें गिरवी यानी कि अमानत, अमानत के रूप में कोई चीज रखना, उसको कहते हैं गिरवी रखना। तो सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें रुपए तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लाखा बंजारे ने कहा कि सेठ जी कि मेरा बहुत नुकसान हो गया है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। फूटी कौड़ी ना होना, यह भी एक मुहावरा है कि फूटी कौड़ी न होना। फूटी कौड़ी न होना यानी कि अत्यंत गरीब होना, अत्यंत गरीब होना। कि वो सेठ जी से कहने लगा कि मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तो वहाँ पर सेठ जी ने कहा कि अगर कुछ तो यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो ठीक है। फिर लाखा बंजारे ने कहा कि आप मुझे रुपए दे दीजिए, मेरी जबान पर विश्वास रखें कि 1 साल में मैं आपके सभी पैसे हैं वो सूद समेत वापस लौटवा दूंगा। सूद समेत, सूद का अर्थ क्या होगा? सूद, सूद का अर्थ होगा ब्याज। कि जो हम रुपए लेते हैं उस रुपए के अतिरिक्त ऊपर रुपए देना, उसको हम ब्याज कहते हैं। कि सूद समेत मैं रुपए लौटा दूंगा। तब सेठ जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी चीज़ नहीं है, तो एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो कुत्ता है वो मेरे पास गिरवी रख दो जमानत के तौर पर। कि जमानत में ये कुत्ता मेरे पास रख दो, और जब तुम्हें पैसे हो जाए वापस देने के लिए आओ, तब ये कुत्ता मेरे पास से वापस ले जाना। तो जमानत के तौर पर इस कुत्ते को मेरे पास रख दो। जमानत, जमानत, जमानत का अर्थ जामीन। कि जब तुम मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं भी तुम्हें ये कुत्ता लौटा दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। कुत्ते को जामीन में रखना, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो ये भी एक मुहावरा है, कोई चारा ना होना, कोई चारा ना होना। तो यहां पर आएगा कि रास्ता ना होना। कि लाखा बंजारे के पास कोई रास्ता नहीं था कि कुत्ते को जामीन के रखे सिवाय, इसीलिए उसने उस कुत्ते को वहाँ पर सेठ जी के वहाँ रख दिया। लाखा बंजारा यहाँ से पैसे लेकर व्यापार करने निकल पड़ा। एक दिन ऐसे हुआ कि सेठ जी के घर चोरों ने डाका डाला। डाका डालना ये भी मुहावरा है, उसका अर्थ होता है चोरी करना। कि सेठ जी सो रहे थे और रात को चोर आए और उन्होंने डाका डाला, लेकिन कुत्ते को मालूम चल गया, इसलिए कुत्ता उसके पीछे दौड़ा। तो चोर है वो चोरी का माल लेकर जमीन में जंगल में चले गए, और जंगल में एक जगह पर उन्होंने वो गाड़ दिया, और वहाँ से 9-2-11 हो गए। तो यहाँ पर एक और मुहावरा है, 9-2-11 होना, 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। इस पर हम और भी वाक्य बना सकते हैं। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। तो 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। लेकिन कुत्ते ने उनका पीछा करके यह देख लिया कि चोरों ने माल है वो कहाँ पर गाड़ दिया है। कुत्ता वापस जाकर सेठ को
भौंक भौंक कर बताने लगा कि आपके यहाँ दुकान तोड़कर जो चोर है वो चोरी कर गए हैं। और यह बात जानकर जो सेठ था वो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना ये भी एक मुहावरा है, हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। चकित हो गया वो। लेकिन जो कुत्ता है वो सेठ जी की धोती पकड़ते हुए खींचने लगा। तो सेठ जी को लगा कि शायद ये मुझे कहीं ले जाना चाहता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे गए। और जो कुत्ता है वो जहाँ पर माल गाड़ा था वहाँ तक सेठ जी को ले गया, और जिस जगह पर माल गाड़ा था वहाँ पर अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। वो जमीन खोदने लगा, कुछ मिट्टी थोड़ा सा ही खोदने पर सारा जो माल है वो वापस मिल गया। और यह माल जो वापस मिलने पर सेठ है वो बहुत ही खुश हो गए। वो उस कुत्ते पर मुग्ध हो गए और फिर घर जाकर उन्होंने कुत्ते को कहा कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखकर उस कुत्ते के गले में बांध दी और कहा कि तुम अपने कुत्ते भाई तो अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ कि अपने मालिक के पास जाओ। यहाँ पर कुत्ता भी बहुत खुश हो गया, तो वो अपने मालिक की ओर जाने के लिए भागने लगा। दूसरी ओर लाखा बंजाई ने भी इस समय खूब व्यापार में खूब पैसा कमाया। वो भी सेठ जी के पैसे है वो वापस करने के लिए रास्ते से आ रहा था। जब रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से कुत्ते को भी अपने सामने आते हुए देखा। तो कुत्ते को अपने सामने से आते हुए देखा तो लाखा बंजा नाराज हो गया। उन्हें लगा कि इस कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, क्योंकि उसने कुछ सोचा समझा नहीं। उसने ऐसा लगा कि ये कुत्ता वहां से भाग कर आ गया है, तो उसे ऐसा लगा कि इसने मेरी जबान काट ली है। जबान काटना ये भी एक मुहावरा है, जबान काटना। तो इसका अर्थ होगा कि वचन भंग करना। वचन भंग करना। लाखा बंजाए को ऐसा लगा कि इस कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, यानी कि वचन भंग कर दिया है कि अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, कि किस मुंह को लेकर मैं सेठ जी के पास आऊंगा। इसीलिए लाखा बंजाए ने आओ देखा ना ताओ सीधा कुत्ते के माथे पर लाठी से प्रहार कर दिया। कुत्ता बेचारा वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आओ ना देखा ताओ ये भी एक मुहावरा है। आओ ना देखा ताओ, आओ ना देखा ताओ यानी कि बिना सोचे समझे कार्य कर बैठना। तो यहां पर बिना सोचे समझे, बिना सोचे, बिना सोचे समझे कार्य करना। तो उसके ऊपर प्रहार कर दिया। प्रहार शब्द है, अर्थ क्या होगा मित्रों? प्रहार यानी कि हमला करना। तो बंजाए के पास हथियार होता है। कौन सा हथियार होता है? लाठी। यह भी आपको विकल्प वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि बंजारे अपने पास कौन सा हथियार रखते हैं, तो लाठी रखते हैं। तो उसी लाठी से उस कुत्ते के माथे पर प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर लाखा बंजारे ने उस कुत्ते के गले में एक चिट्ठी देखी। वो चिट्ठी को देखकर वो खोलकर वो पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, सेठ जी ने लिखा था कि लाखा बंजारा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे चोरी किया हुआ जो माल है वो वापस दिलवाया है, इसलिए खुश होकर मैं उन्हें मुक्त करता हूँ। यह बात जानकर जो लाखा बंजारा है वो चकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और साथ ही साथ फूट फूट कर रोने लगता है कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि प्राणों से प्रिय अपने जो कुत्ते हैं, जो कुत्ता था उनको उन्होंने मार दिया। तो उसके बाद उसको अफसोस करने लगा कि चिल्लाने लगे, फूट फूट कर रोने लगा। तो यहाँ पर है फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना। तो जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना। कि लाखा बंजारा है वो फूट फूट कर रोने लगा उस कुत्ते के शव को अपने गोद में लेकर। शव
शव शब्द का अर्थ क्या होगा मित्रों? तो यहाँ पर लेते हैं शव। शव यानी कि यहाँ पर लाश कह सकते हैं हम, उनका जो मृतदेह, कि उसको अपनी गोद में लेकर वो फूट फूट कर रोने लगा। इस पर से एक कहावत याद आती है कि पछताए होर क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय निकल जाने पर फिर पछताने की जब नौबत करते हैं तो उनसे कोई लाभ होता नहीं है। तो यहाँ पर यही हुआ, अगर लाखा बंजारे ने वो चिट्ठी पहले पढ़ ली होगी तो यह जो कार्य उसने किया था वो नहीं होता। उसको पछताने की जो नौबत आई है वो उसको नौबत नहीं आती। तो इनमें से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि हमें लाखा बंजारे की तरह पछताना नहीं है, लेकिन कैसे? कि हमें कोई भी कार्य है वो सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी में कार्य नहीं करना है। यहाँ पर लाखा बंजारा है वो जल्दबाजी में आ गया, और जल्दबाजी में उसने जो कार्य किया उसका जो परिणाम आया वो बहुत ही बुरा आया। तो हम ये देख सकते हैं। तो इसमें से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? कुत्ता मर गया, उस पर फिर पछतावा भी करने लगा, उसको पश्चाताप भी हुआ। फिर उसने उसी कुत्ते का एक समाधि बनाई जो राधनपुर के तालाब के किनारे आज भी उस वफादार कुत्ते की कहानी सुना रहा है, कथा सुना रहा है। तो समाधि बनाएगी। समाधि यानी, समाधि को हम क्या कहेंगे? समाधि, समाधि यानी कि स्मारक। इनमें से एक प्रश्न होता है कि समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि किस लिए बनाई जाती है? तो अपने प्रियजन के, जो अपना जो प्रियजन हो उसकी याद को कायम रखने के लिए, उसके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए समाधि बनाई जाती है। तो आज भी वो राधनपुर के तालाब के किनारे एक कुत्ते का मंदिर बनाया गया है, यानी कि एक समाधि बनाई गई है। और आज भी वहाँ पर लोग जाते हैं और इस कुत्ते की कहानी को, कथा है वो पूरा संसार है वो सुन रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कुत्ते की वफादारी की कहानी हमने यहाँ पर सुनी और समझी भी। इसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मुहावरे भी लिखे हैं, ये मुहावरे आपको लिख लेने हैं। हर एक मुहावरे को आपको लिखना है अच्छी तरह से। यहाँ पर शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, तो बड़े ध्यान से इनमें भी कोई अगर आपको प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जय श्री स्वामीनारायण।